आपण सुद्धा आपलं कॅश प्राइज घेऊन जायचं आहे. रायगडाची शान शिखा पक्षाचा मान तरुणाईचा सन्मान PNP चषक. प्रेक्षकांनी जरा बाहेर जायचं, सीमारेषेच्या बाहेर आपण जायचं आहे मित्रांनो. सामन्याला सुरुवात झालेली आहे. सामन्याला सुरुवात झालेली आहे. आपण सीमारेषेच्या बाहेर जायचं आहे. आपले सर्व प्रेक्षक हे अतिशय शांतप्रिय प्रेक्षक आहेत. तो फिर एक बार चलते हैं मैदान पे. अभी भी जो दर्शक डटे हुए उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत. पहली गेंद जरूर पैर से टकराई और यहाँ पे बल्लेबाज को आउट करार दिया है LBW के रूप में. मला ज्याची मी त्यालाच आण. ऐसा जबरदस्त धुआंधार पारी खेलने वाला एक बल्लेबाज आउट होकर पानी में वापस जाता हुआ बिना खाता खोले. तो अच्छी शुरुआत मैं समझता हूँ. ज़बरदस्त शुरुआत यहाँ पे नैनी 11 की ओर से नगरवाड़ी के लिए. लेकिन प्रसाद 11 अलीबाग के लिए खतरे की घंटी है, एक खतरे के संकेत है कि पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में पैर से टकराई थी गेंद और LBW के करार दर दिया था. वहाँ पे LBW आउट होकर नागिस सीध जैसे ज़बरदस्त बल्लेबाज आउट होकर बाउल में वापस जा चुका है. हालांकि जो ज़बरदस्त फॉर्म में थे, लेकिन इस बार इस नाइट मुकाबले में जल्दी आउट उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आते हुए सौरभ. देखते सौरभ अंपायर से गार्ड लेने के बाद खेलने के लिए तैयार होंगे. गेंदबाज की फिर एक बार जयेश दौड़ पड़ेंगे अपनी ओर की. अगली गेंद डालेंगे, सामने खेलने के लिए तैयार रहेंगे. नए बल्लेबाज आए हैं, अभी तक अंपायर से गार्ड लेने के बाद खेलने के लिए तैयार है. जयेश बेहतरीन गेंदबाज, पहले गेंद के ऊपर विकेट चटका आया है. दौड़ पड़े अपनी ओर की, ये गेंद डालेंगे. कारपेट के सारे खेल दे अलोंग द कारपेट. वहां पे रनआउट का खतरा, हड़बड़ाहट, कोई तालमेल नहीं. और यहाँ पे रन आउट होंगे बल्लेबाज, वापस जाएंगे पावर इन में और एक विकेट गिरता हुआ. जबकि टीम का स्कोर 0. देखते हैं सौरभ फिर एक बार खेलने के लिए तैयार. जयेश दौड़ पड़े, ये गेंद लोअर फुट टॉस गेंद अलोंग द कारपेट खेल दिया है. शॉर्ट मिड के क्षेत्र में जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन तो टीम के खाते में जुड़ता हुआ. और इसी प्रकार 1 रन से अपना और अपनी टीम का खाता खोला इस सौरभ ने. और अपने साथी बल्लेबाज जो अभी अभी आए आदित्य को खेलने का मौका प्रदान किया है. जयेश की जबरदस्त शुरुआत अपनी टीम के लिए. जयेशसाठी पारितोषिक सुद्धा आलंय सुदर्शनजी.
जयेश शेळके याच्यासाठी राजेंद्र वर्तक यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. आदित्य खेलने के लिए तैयार अंपायर से गार्ड लेने के बाद, और यहाँ पे खराब शुरुआत जरूर हुई है. देखते यहाँ पे उभरना होगा. जयेश दौड़ पड़े, अपने ओर किया गेंद कारपेट के सहारे खेल दिया है. इस मरतबा एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में एक रन तो जरूर पूरा किया. दूसरे के लिए दौड़े है और दूसरा रन भी आसानी से पूरा किया. टीम का स्कोर जरूर ये 2 रन से बढ़कर जहां पहुंचा है 3 रन. सौरभ खेल रहे 1 के निजी स्कोर पर, आदित्य खेल रहे 2 के निजी स्कोर पर. और बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत अपनी टीम के लिए दिलाई है. यानी 11 नागरवाड़ी के लिए जयेश ने जबरदस्त शुरुआत. फिर एक बार दौड़ पड़े, अपनी ओर की गेंद आदित्य बहुत ही ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ इस गेंद को लाए थे और एक विंदी गेंद आती हुई वेलकम गेंद मैं समझता हूँ. फिर एक बार जयेश की ओर से जबरदस्त शुरुआत जरूर दिलाई है. तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं, हर गेंद अलग किस्म से करने में माहिर ये गेंदबाज जयेश. जबरदस्त शुरुआत. फिर एक बार दौड़ पड़े, अपने ओर की गेंद आदित्य खेलने के लिए तैयार. खेलने के प्रयास में फिर एक बार चूंकि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ है. विकेट कीपर ने अपना काम बाखूबी निभाया है. फिर एक बार एक विंदी गेंद आती हुई और जबकि टीम का स्कोर है महज 3 रन 2 टीम के नुकसान पे. और एक शानदार ओवर यहाँ पे पूरा होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई. पहले ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रसाद इलोन अलीबाग ने रन बनाए हैं 2 विकेटों के नुकसान पे 3 रन. अभी भी दर्शक जो डटे हुए, तकरीबन 12:30 बजकर जा चुके हैं, 1 बजने को है. फिर भी जितने भी दर्शक लाइव और ऑफ लाइव यहाँ पे पूरी तादाद में मैदान में, आज़ाद मैदान में उपस्थित है, फिर एक बार उन सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ. जितने भी कैमरामैन है, लाइव स्कोरर है और हमारे डीजे मास्टर है, इन सभी का फिर एक बार आयोजन की ओर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ कि दूर दरार तक बहुत से देशों में यह लाइव देखा जाता है. और इसके लिए आपकी मेहनत, आपकी नज़र बहुत ही मायने रखती है. दौर के समाप्ति के बाद 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पे सौरभ और आदित्य देखते ही पारी को किस प्रकार आगे ले जाते हैं. इस बार नए गेंदबाज इसी बीच गेंदबाजी के लिए आते हुए केदार स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे. सौरभ 1 के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं. देखते हैं केदार किस अंदाज में दौड़ पड़े, अपने ओर की गेंद पटकी हुई गेंद थी, इसको भाप नहीं पाए थे. लेकिन अंपायर इस गेंद के ऊपर नाखुश होते हुए हमारी तरफ वाइट का इशारा आता हुआ 1 रन और 1 गेंद जरूर बढ़ती. टीम का स्कोर 1 रन से बढ़कर जहां पहुंचा 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. पहले बल्लेबाजी करते प्रसाद इलोन अलीबाग के केदार अपनी पहली गेंद एक खराब गेंद की थी. खराब शुरुआत जरूर गेंदबाजी के लिए हुई है. देखते हैं कम बैक करते कि नहीं अपनी टीम के लिए. सौरभ खेलने के लिए तैयार, ढीले हाथों से खेल दिया. इस बार 1 रन तो जरूर पूरा किया है और 1 रन पे संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को. अपने अपने छोर जरूर बदले और साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका प्रदान किया है. आदित्य जो कि 2 के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं, सौरभ 2 के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं. जबकि टीम का स्कोर जहां पहुंचा है पहले बल्लेबाजी करते प्रसाद इलोन अलीबाग का 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. फिर एक बार केदार की ये गेंद आगे जाकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ है. और एक विंदी गेंद आती हुई विकेट कीपर ने अपना काम बाखूबी निभाया है. फिर एक बार गेंद सौंपी है, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए केदार. और दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा है. शुरू से अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत जरूर हुई है ज्ञानीवलन नागरवाड़ी की ओर से. और उतनी ही खराब शुरुआत जैसे नागेश सीधा LBW आउट होकर वापस जा चुके. केदार दौड़ पड़ी, ये गेंद पटकी हुई गेंद थी और ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था. इसे वाइट करार दिया है. अंपायर ने हमारी तरफ हाथ फैलाकर सजा सुनाई गेंदबाज को, ये आपकी गेंद वाइड है. इंटरनेशनल लॉ क्रमांक 22 का इस्तेमाल यहाँ पे होता हुआ. और इसी बीच फिर एक बार सौरभ स्ट्राइक के ऊपर खेलने के लिए तैयार. ये गेंद केदार की धीमी गेंद की थी. इस बार फिर भी इस गेंद को भाप नहीं पाए थे, समझ नहीं पा रहे थे गेंदबाज की गेंदबाजों को. एक अलग किस्म की गेंदें करते, कभी धीमे कभी तेज तरार गेंदें करते हैं. जरूर टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ. आदित्य फिर एक बार खेलने के लिए तैयार. ओहो, ब्लॉक होल गेंद जबरदस्त यॉर्कर लाइन की गेंद थी ये और उतना उसको सम्मान पूर्वक खेला है.
काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही है। दोनों गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की है और कोई खेलने का मौका प्रदान नहीं कर रहे हैं। खड़े खड़े वहां पे सिर्फ बल्लेबाज डिफेंस कर रहे हैं। केदार फिर एक बार दौड़ पड़े आदित्य के लिए, इस बार ठोक दिया देखते हैं, लेकिन गेंद और ये गेंद जाती है सीधे मोएगा 6 सुपर 6 के लिए। यानी के बाद आदित्य के बल्ले से कुछ देर के बाद एक छक्का जरूर आया है। टीम का स्कोर 12 रन। धीमी गेंद की थी इस बार और ये गेंद गेंद अपील जरूर गूंज उठा है, लेकिन अंपायर ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। और इसी बीच ओवर की समाप्ति अंपायर का इशारा आता, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पे दौर के समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रसाद अलीबाग ने रन बनाए हैं। पहली गेंद के ऊपर नागेश सिंह जैसे एक जबरदस्त बल्लेबाज आउट होकर पावल में वापस जा चुके हैं। उसके बाद और कुमार नाकवा जैसा एक जबरदस्त बल्लेबाज, ये भी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत से मैदान में जबरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी हाल ही में की है। कई टूर्नामेंट में बेहतरीन अपना एफर्ट्स दिया है। वो दोनों जबरदस्त बल्लेबाज आउट होकर पावल में वापस जा चुके हैं। अब पूरी तरह से दारोमदार रहेंगे। इस पारी को आगे ले जाना, उसके साथ साथ रनों की रफ्तार बढ़ाना, सिर्फ स्ट्राइक रोटेट नहीं करना है। तो या 5 ओवर में कम से कम 65 रन यदि बनते हैं या 70 रन, तो एक आप दबाव बना सकते हो, प्रेशर बना सकते हो। बाद में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज को मौका मिलेगा, फील्डरों को फील्डिंग करने के लिए मौका मिलेगा। क्योंकि हमने आज पूरी डे नाइट ये टूर्नामेंट है, 14 ये दिन है, रात है। तो पिछले 4 डे नाइट में हमने देखा है 70-65 भी आसानी से हो सकते हैं। आज के नाइट में भी हो चुके हैं, चेस हो चुके हैं। तो यहाँ पे कम से कम 65 रनों की दरकार रहेगी। इसी बीच नए गेंदबाज आते हुए जयेश अपना निजी दूसरा टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर जबरदस्त गेंदबाजी पहला ओवर लेकर आए थे। सिर्फ 3 रन दिए थे, एक विकेट भी हासिल किया था। टीम का स्कोर अभी भी 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। और आउट होने वाले बल्लेबाज नागेश सीध और नाकवा, कुमार नाकवा एक जबरदस्त बल्लेबाज। तो अब स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे सौरभ। देखते किस अंदाज में जयेश का मुकाबला करेंगे। ये गेंद मारने के प्रयास में चूंकि गेंद और बल्ले का फिर से कोई संबंध नहीं। यहाँ पे बींदी गेंद लगातार आती हुई इस मुकाबले में ज्यादातर गेंद बींदी गेंद होती हुई नजर आ रही है। तकरीबन 5-6 गेंदे यहाँ पे यकीनन बींदी गेंदे डाली है जयेश ने। उसके साथ साथ केदार ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की है। अभी भी टीम का स्कोर रुका 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। फिर एक बार सौरभ खेलने के, इस बार कड़ा प्रहार जरूर किया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से ठोक दिया है मेगा 6 सुपर 6। वे नजर आ रहे अपने टीम के लिए। इस छक्के की सहायता से टीम का स्कोर जरूर छलांग अगर जा पहुंचा 18 रन। फिर एक बार जयेश दौड़ पड़े अपने ओर की ये गेंद, फिर एक बार उठा दिया है। देखते हैं अलॉन्ग यहाँ पे ऑन द राइस खेल दिया है सीधे 6 रनों के लिए मेगा 6 सुपर 6।
के लगाया इस सौरभ ने और निजी जहां पहुंचे 14 के स्कोर पर और टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 24 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रसाद ने लिबाग। हालांकि पहला ओवर जबरदस्त किया था जयेश ने, सिर्फ 3 रन दिए थे और उसके बाद केदार ने जबरदस्त ओवर किया था, लेकिन इसके बाद ये तीसरा और थोड़ा सा महंगा साबित होता। फिर एक बार सौरभ खेलने के लिए तैयार, ये गेंद और ये बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, फिर से यार टकराई थी गेंद। इसे बीच 1 रन दौड़कर पूरा किया है, तेज दौड़ लगाई थी विकेटों के बीच में। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़कर जहां पहुंचा है। एक बार के रूप में ये जरूर पैर से टकराई थी गेंद, जरूर कि यहाँ पे रन बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। फिर एक बार आदित्य इस बार स्ट्राइक के ऊपर आते हुए नॉन स्ट्राइक के ऊपर सौरभ जाएंगे। 14 के निजी स्कोर पर खेल रहे आदित्य, खेल रहे 8 के निजी स्कोर पर। फिर एक बार जयेश की गेंद आदित्य के लिए, इस बार ठोक दिया है ऑन द राइज। वहां पे अच्छी फील्डिंग, जरूर अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए हैं। एक ही रन मिलेगा वहां पे। किफायत पटेल की जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम होगी। हालांकि कैच यह संभव नहीं था, लेकिन जरूर यह समझा, देखा और परखा और 5 रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाए हैं। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़कर जहां पहुंचा 26 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर फिर एक बार सौरभ आएंगे, देखते किस अंदाज में आने वाली गेंद को खेलेंगे। 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर यह गेंद इस बार ठोक दिया है ऑन द राइज, सीधे 6 रनों के लिए मेगा 6 सुपर 6। जो सामना असणार आहे A3 सोगाव आणि सुरेश काका 11 वर्सोली या दोन्ही संघाने लगेच लक्षात ठेवायचं आहे। दुसऱ्या पारीला सुरुवात होण्याच्या आधी आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। यापुढे होणारा जो सामना असणार आहे A3 सोगाव आणि सुरेश काका वर्सोली, तो इसे बीच या सौरभ और आदित्य ने जबरदस्त पारी को संभाला है। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। इसे बीच 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते प्रसाद लिबाग ने 2 विकेटों के खोने के बाद 32 रन बनाए हैं। आदित्य ने और सौरभ ने जबरदस्त पारी को संभाला है। इसमें अहम योगदान आदित्य का रहा है, जिन्होंने 2 छक्के लगाए हैं और तकरीबन 20 के निजी स्कोर पर खेल रहे 8 गेंदों में 20 रन बनाए हैं, जबकि आदित्य ने 9 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। इसी प्रकार 32 रन हो चुके हैं और जितने भी हमारे कैमरामैन हैं, लाइव सिस्टम है, डीजे मास्टर है, उन सब का मैं फिर एक बार आयोजन की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे डटे रहते हैं, नजरें गिराए बैठते हैं और हर गेंद को अपने कैमरे में कैद करते हैं और बहुत से देशों में आप लाइव दिखाते हैं। फिर एक बार जितने भी दर्शक 1 बजने को है अभी भी यहाँ पे बड़ी तादाद में डटे हुए मैदान में, उनका फिर एक बार मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे स्कोरर है दरने सर, जो बेहतरीन स्कोरर में से एक स्कोरर है, जो हर बात की जानकारी रखते हैं। कितने चौके आ गए हैं, कितने छक्के हो गए, कितने डॉट बॉल आ गए हैं, कितनी विकेट, कितने हैट्रिक है, ये सबका लेखा जोखा रखने वाले दरने सर एक हमारे अलीबाग तालुका के ज़बरदस्त स्कोरर है और बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में हमेशा वो शिरकत करते हैं, देखने के लिए मिलते हैं और उनके साथ हमें बैठने का मौका मिलता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट में हमें मौका प्रदान किया आयोजकों का। एक ज़बरदस्त आयोजन यहाँ पे आज़ाद मैदान में कुरुल के एक शानदार डे नाइट ये टूर्नामेंट, ऐसे टूर्नामेंट हमारे यहाँ कम देखने के लिए मिलते हैं। शानदार आयोजन यहाँ पे हुआ है, दर्शकों को बैठने के लिए खासा इंतजामात यहाँ पे किया गया है। इसके लिए मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करूँगा और फिर एक बार ले चलता हूँ मैदान में, जहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रसाद लिबाग ने रन बनाए हैं 32 रन और पारी को पूरी तरह से संभाला है आदित्य ने और सौरभ ने। आदित्य स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे, देखते गेंदबाज है कुणाल,
अपने ओवर की पहली गेंद डालेंगे आदित्य, खेलने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ठोक दिया है मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए। मेगा 6, सुपर 6। तकदीर बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। और पहले ओवर में तो ये वक्त नहीं था, लेकिन देखो समय कैसे बदल रहा है, किस तरह हावी हो रहे हैं दोनों बल्लेबाज। हालांकि नागेश सीध और कुमार नाकवा जैसे जबरदस्त धुआंधार पारी खेलने वाले बल्लेबाज आउट होने के बाद कोई निराशा नहीं, किस कदर विकेट पर बने रहे और ये पारी को संभाला है। फिर एक बार आदित्य खेलने के लिए तैयार। कुणाल की गेंद, पटकी गेंद थी, उसको खेल दिया स्क्वायर के क्षेत्र में। वहां पे छोटा, यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी थ्रो होती हुई 1 ही रन मिलेगा वहां पे। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़कर जहां पहुंचा 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। हालांकि चौथा ओवर जारी है कुणाल के रूप में, यानी 11 नागरवाड़ी के लिए। और जबरदस्त बल्लेबाजी आदित्य और सौरभ, दोनों बल्लेबाजों की। सौरभ इस बार स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। पटकी गेंद थी, हवा में खतरा हो सकता है। इसी बीच 1 रन तो पूरा किया है, वहां पर कैच लेने की कोई संभावना नहीं है। दूसरा रन भी पूरा किया है, तीसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन सौरभ ने मना कर दिया आदित्य को। टीम का स्कोर 2 रन से बढ़कर जा पहुंचा 39 रन। और सौरभ जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। 41 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पे। जबरदस्त पारी को संभालेगा, बड़ी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों में पनपती हुई नजर आ रही है। सौरभ खेल रहे 22 के निजी स्कोर पर, जबकि आदित्य पहुंचे तकरीबन 12 के निजी स्कोर पर। फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे सौरभ, 16 के निजी स्कोर पर खेल रहे आदित्य। फिर एक बार ये गेंद आड़े बल्ले से खेलने का बन बनाया था, लेकिन यहां पे कैच आउट होकर पैवेलियन में वापस जाएंगे और विकेट का पतन होता हुआ सौरभ के। कुणाल को यहाँ पे सफलता मिलती हुई, सौरभ जैसे एक बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया है और 22 रन बनाकर एक जबरदस्त योगदान अपनी टीम के लिए दिया था 22 रनों का। और कम गेंदों में ये रन बनाए थे उन्होंने और आउट होकर पैवेलियन में वापस जा चुके। 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। चौथा ओवर जारी कुणाल के रूप में। इसी पीछे नए बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए बल्लेबाजी के लिए अजय पवार, एक जबरदस्त नामचीन खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया का। देखते इस बार अपने टीम को जरूरत है ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की, कितना योगदान देते हैं अपनी टीम के लिए। फिर एक बार कुणाल, पवन गोंडा जी यहाँ पे है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। स्ट्राइक लेने के बाद खेलने के लिए तैयार होंगे। एक जबरदस्त युवा खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत से मैदानों में अपना कर्तव्य दिखाया है। वही पवन गोंडा जी खेलने के लिए तैयार। कुणाल की गेंद मारने के प्रयास में चूके धीमी गेंद की थी इस बार और फंस गए, समझ नहीं पाए, भाप नहीं पाए इस गेंद को। धीमी गेंद और टाइम नहीं हो चुका है, बल्ला पहले घुमा बैठे और गेंद देर से आई है, टाइम मिस होता हुआ पवन कोंडा जी का। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे। कुणाल दौड़ पड़े। फिर एक बार ये गेंद पवन के लिए, इस बार ठोक दिया। देखते हैं फाइले के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए। मेगा 6, सुपर 6। इसी बीच चौथा ओवर समाप्त होता हुआ
और 4 ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छी शुरुआत जरूर यहाँ पे हुई थी। दोनों के बीच में एक साझेदारी हुई थी, आदित्य और सौरभ के बीच में। अपने पारी को संभाला था 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। और बेहतरीन गेंदबाजी शुरू में हुई थी जयेश और उनके साथ ही गेंदबाज की, लेकिन उसके बाद तीसरी ओवर में पूरी तरह से दोनों गेंदबाज हावी हुए थे, सौरभ और आदित्य। और जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। सौरभ ने 22 रन बनाए थे। अब 22 रन का अपना बड़ा योगदान अपने टीम के लिए दिया था, तब जाकर टीम का स्कोर 47 हुआ है। अब देखते हैं इस बचे हुए कुछ गेंदों में आखिरी ओवर में ये कितने रन बना पाते हैं आदित्य और पवन कोंडा जी। आदित्य रहेंगे स्ट्राइक के ऊपर, कम से कम यहाँ पे दरकार रहेंगे 15 रन। यदि आते हैं तो एक जबरदस्त फाइटिंग स्कोर हो सकता है। स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे और गेंदबाज इसी भूषण आए हुए हैं, अपने ओवर की पहली गेंद डालेंगे। आदित्य खेलने के लिए तैयार है। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद बाहर की तरफ लाया था और थोड़ा सा उछाल इस गेंद में जरूर था। और ये हमारे स्कोरर हमें बताते हुए कि भूषण ने पहले मुकाबले में मिडन ओवर डाला था और ये भी गेंद डॉट गेंद, लगातार 7 गेंदें डॉट डाली है। जबरदस्त गेंदबाजी भूषण की, मिडन ओवर डालने वाला ये गेंदबाज। तो हमारे स्कोरर देखो हर बात की जानकारी रखते हैं, चाहे डॉट गेंदे हो, कितनी चौकार आए इस पूरी टूर्नामेंट में, कितने 6 लगाए हैं इस टूर्नामेंट में और कितनी विकेटें गिरी है। तो ऐसे कम स्कोरर हमें देखने के लिए मिलते हैं। पिछले कई सालों से हम उनके साथ जुड़ते हैं, हम उन्हें देखते आ रहे हैं। बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में हमेशा शिरकत करते हैं। हर साल महाशिवरात्रि में आते हैं नवगांव में, तभी से हमें उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। तो इससे पीछे फिर एक बार ले चलते हैं मैदान पे, जहाँ पे भूषण का आक्रमण जारी है। पहली गेंद डॉट गेंद की थी। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। ये आखिरी ओवर इस मैदान में जाता हुआ काफी बड़ा लंबा रनअप है उनका। ये दौड़ पड़ी गेंद, आदित्य ने कट कर दिया है। वहां पे कैच लेने लपकने का सुनहरा मौका गवाया है सेकंड स्लीप में। इसी बीच 1 रन आसानी से दौड़कर पूरा किया। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़कर जहां पहुंचा है। अड़तालीस रन 3 विकेटों के नुकसान पे आखिरी ओवर स्लॉग ओवर ये जारी है। भूषण के रूप में अब स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे पवन कोंडा जी, एक ऑलराउंडर जबरदस्त खिलाड़ी। देखते हैं जरूर है टीम को यहाँ पे बड़े चौके और छक्के लगाने की और रनों की रफ्तार बढ़ाने की। देखते हैं किस अंदाज में खेलेंगे। बची हुई है 4 गेंदें। काफी बड़ा लंबा रनअप है भूषण का, तकरीबन 15-20 कदमों का रनअप है और लंबा रनअप दौड़ना शुरू किया है। अंपायर को पार करेंगे, हरात ऊपर करके ये गेंद डालेंगे पवन कोंडा जी के लिए। आगे आकर खेलने का मन बना दिया था, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन तो पूरा गया। दूसरे रन के लिए दौड़ी, यहाँ पे रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन खराब थ्रो वहां पे होता हुआ। इसी बीच 2 रन आसान से दौड़कर पूरे किया। टीम का स्कोर 2 रन से ऊपर जहां पहुंचे 50 रन इसी बीच पूरे होते हुए। लेकिन हमने कहा था कि 65 रन हो जाते हैं तो एक जबरदस्त फाइटिंग स्कोर हो सकता था, लेकिन फिर भी अभी भी उनके पास 3 गेंदें बची है। देखते हैं पवन कोंडा जी वहां पे खड़े हैं और बड़े शॉट लगाने में ये माहिर बल्लेबाज है, एक जबरदस्त खिलाड़ी है। अलीबाग के टेनिस क्रिकेट की में उनका नाम आदर से लिया जाता है। फिर एक बार भूषण दौड़ पड़े अपनी ओर की गेंद पवन कोंडा जी के लिए। इस बार खेल दिया है, देखते हैं 1 रन तो आसानी से पूरा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे, उतना ही अच्छा थ्रो है। इसी बीच 2 रन पूरे किए दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने। पवन कोंडा जी और आदित्य। टीम का स्कोर 2 रन से बढ़कर जहां पहुंचा है 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। पहले बल्लेबाजी करते प्रसाद लियोन अलीबाग के। अभी भी 2 गेंदें बची है इस आखिरी ओवर की पहले पारी के। दिखते हैं इस 2 गेंदों में पवन कोंडा जी कितने रन बना पाते, 10, 8 या 6। फिर एक बार भूषण दौड़ पड़ी, ये गेंद पवन के लिए खेल दिया। फिर उसी अंदाज में ओहो वहां पे कैच बनाने की कोशिश जरूर की। इसी भी दूसरा रन दौड़ क्या पूरा किया, लेकिन उसी पीछे या दूसरा रन बनाते हुए आउट होकर पावर में वापस जाना पड़ेगा पवन कोंडा जी को रनआउट के रूप में।
31 सोगाव आणि काका चेक. एक पारितोषिक आलेलं आहे. प्रकाशजी राठोड यांच्याकडून हे पारितोषिक असेल. जर अजय पवारने षटकार लगावला तर त्याच्यासाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल. सुरेश काका 11 आणि 31 सोगाव नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. अजय पवारसाठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे सुनील राठोड यांच्याकडून. आखिरी गेंद इस पारी की और 1000 रुपए का नगद इनाम यदि छक्का लगाते हैं. देखते हैं भूषण दौड़ पड़े अपने ओर की आखिरी गेंद इस पारी की. कड़ा प्रहार जरूर किया है और ये गेंद यहाँ पे कैच छूटता हुआ, लेकिन इसी बीच 2 रन पूरे किए हैं. 3 रन के लिए दौड़े हैं यहाँ पे. देखते ये पूरा होता है या रन आउट होते हैं, और यहाँ पे रन आउट 2 ही रन पूरे होंगे. डीजे मास्टर, जर मेडन ओव्हर टाकली प्रसाद 11 अलिबाग संघाकडून कोणत्याही गोलंदाजाने तर अनिलभाई चोपडा यांच्याकडून पारितोषिक असेल 1000 रुपयांचा. पुढची मॅच अनाऊन्स करायची आहे सुदर्शन सर, आणि टॉस साठी अनाऊन्स करायचा आहे. 31 सोगाव विरुद्ध सुरेश काका 11 वर्सोली. या हा दोन्ही संघाच्या संघनायकाने टॉस का बॉस येथे जाऊन नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यायचा आहे. 31 स्पोर्ट सोगाव विरुद्ध सुरेश काका 11 वर्सोली. या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना लगेच जायचं आहे टॉस का बॉस साठी. मी रवी काका आणि संजू माळी यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते टॉस करायचं आहे तिकडे जाऊन टॉस बॉक्स मध्ये. दोन्ही कॅप्टनना विनंती असेल टॉस बॉक्स मध्ये जायचं आहे. हा, आणि आता आपण सुपर 6 मध्ये म्हणजे क्वार्टर फायनलचा सामना पाहतोय, जो बरोबर दुपारी 1 वाजता सुरू होईल. आणि तो पहिला सामना अर्थातच जो आपल्या स्क्रीनवरती आलेला आहे त्याच्यामध्ये प्रदीप स्पोर्ट्स साखर विरुद्ध मुस्कान 11 मांडला यांच्यामधला पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना असेल. आणि दुसरा क्वार्टर फायनलचा सामना आपण पाहतोय जो दुपारी 2 वाजता सुरू होईल, जो सामन्यामध्ये आपल्याला रोहांशू 11 केतकीचा मळा भिडताना पाहायला मिळतील ते प्रांशी 11 रोहा या संघासोबत. हे सामने क्वार्टर फायनलचे 6-6 षटकांचे असतील, याची सर्व संघाने नोंद घ्यायची. तुमची जी विनंती होती ती मान्य केलेली आहे सरांनी, आणि 6-6 षटकांचे आपण क्वार्टर फायनलचे सामने खेळवणार आहोत. कारण अधिक षटकांचे सामने मोठ्या स्पर्धांमध्ये झाले पाहिजे ही मागणी नेहमी क्रिकेटपटूंची असते, आणि त्यानुसारच आपण 6 षटकांचे सामने खेळवणार आहोत. या दृष्टिकोनातून थोडे लवकर सामने सुरू करू आणि डे नाईट फॉर्मॅटमध्येच ही स्पर्धा आपल्याला खेळताना पाहायला मिळेल. सुरुवातीला 3 क्वार्टर फायनल होतील डे मध्ये, आणि सेमी फायनल आणि फायनल मग संध्याकाळी सुरू होतील. पुन्हा वळूया समालोचन कक्षा टॉस बॉक्स मध्ये, जिथे प्रथमेश उभा आहे. थँक्यू संदीप सर. आपण पाहतोय गुलाबी थंडीमध्ये हे सामने खेळताना दिसत आहेत. त्याचप्रमाणे प्रेक्षकांचा सुद्धा याचे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षक वर्ग पाहायला सुद्धा मिळतोय. आपल्याला टॉसबॉक्स मध्ये पाहायला मिळत आहेत संजय माळी साहेब आहेत, रवींद्र म्हात्रे साहेब आहेत, सुशील केनके साहेब आहेत, A3 सोगाव आणि सुरेश काका 11 वर्सोली. दोन संघादरम्यान सुपर 12 मध्ये ही नाणेफेक केली जाते. संजय माळी यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाते. टेलचा कॉल आहे. यस, इट इज टेल. सुरेश काका 11 वर्सोली संघाने नाणेफेक जिंकली आहे. काय आपला कौल असेल?
गोलंदाजी करीन मी पहिले. गोलंदाजी. अच्छा, यावेळी सुद्धा गोलंदाजी पाहायला मिळते. शुभेच्छा देतोय. गोलंदाजीमध्ये रणनीती आखून एक चांगला खेळ आपल्याकडून पाहायला मिळेल. धन्यवाद. याच दरम्यान आमचे समालोचक मित्र सुदर्शन घातकी यांचा सन्मान केला जाईल. मी विनंती करतोय विक्रांत वाडे यांना मी विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान करायचा आहे. सुदर्शन घातकी यांना मी समोर आमंत्रित करतोय. तिकडे सामन्याला सुरुवात होणार आहे. दुसऱ्या इनिंगला सुयशला आपण सुयश भुरे त्या ठिकाणी समालोचनासाठी सज्ज होतोय. अच्छा भाईजान, ओके, भाईजान त्या ठिकाणी समालोचनासाठी सज्ज होत आहेत. थैंक यू सो मच. तो सबसे पहले हमें तमाम क्रिकेट के दीवानों का सहर्ष स्वागत. सुनील राठौड़ के माध्यम से विकेट के हैट्रिक के लिए 2000 रुपए का कैश प्राइज और स्ट्राइक पे बैटर हम देख रहे हैं किफायत पटेल, किफायत कीफो और उनका साथ देते हुए पावर अप पवार, मोनेश पवार. पहली गेंद जड़ बनाने की कोशिश, मिड ऑन के दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक. फील्डर जब तक फील्ड करेंगे 1 रन के साथ श्री गणेशा होता हुआ केएल राहुल जर्सी नंबर 1 स्कोर कार्ड पर आते हुए यहां पर पहली गेंद पर श्री गणेशा करते हुए अजय पवार यानी जानू वीना कर मत नाय. ये ऐसे गेंदबाज है दोस्तों जिन्हें विकेट और छक्के के सिवा कुछ दिखता नहीं है. ऐसे गेंदबाज है, ऐसे गेंदबाज है अजय पवार. पर उनके सामने पावर अप पवार. आज 2 पावर आमने सामने. इस बार बड़ा स्ट्रोक गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे. हे प्रभु, हे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मोए मोए. भाज्यांसाठी सुरेश घरत यांच्याकडून भाज्यांसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. धन्यवाद देतोय. ओवर टू भाजन. थैंक यू सो मच. फिर से एक बार देखिए, मैंने पहले ही कहा था अजय पवार गेंदबाजी के लिए हर पहली गेंद सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए अगर लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट प्राप्त करते हैं तो सुनील जी राठौड़ 2000 और रियान पल्लवकर इनकी जानब से 1000. जानू वीना कर मत नाय और विकेट प्राप्त करते हुए फिर से एक बार जर्सी नंबर 14 अजय पवार. पर न्यू बैटर मैदान पर आते हुए सुड़कोली का आदिल शाह, और मुझे भी किंग ऑफ सुड़कोली कहा जाता है. तो आज जरूर रोशन टांबटकर इनायत नंबर 3 पर बल्लेबाज आते हुए क्या होगा? एक तरफ है अजय पवार और एक तरफ है सुड़कोली का आदिल शाह. रोशन टांबटकर. तो फिर से एक बार अजय पवार अपने ओर की पहली गेंद 1 रन स्कोर कार्ड पर जरूर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर. क्या अपनी डूबती नैया को किनारे पर लाएंगे बल्लेबाज रोशन टांबटकर. भाईजान आणखीन एक पारितोषिक इथे आले. अजय पवारने मगाशी विकेट काढली त्याबद्दल प्रकाशजी राठोड यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे. आणि परत विकेट काढली तर 500 रुपयांचं, प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपये. आणि मेडन ओव्हर टाकली तर प्रकाशजी राठोड यांच्याकडून 1000 रुपये आणि अनिलभाई चोपडा यांच्याकडून सुद्धा 1000 रुपयांचं पारितोषिक असेल. यस, थैंक यू सो मच. हमारे गुरुवर्य आइडल सम्मान्य संदीप जी जगह सर. इस बार देखिए अंपायर जी हमारी तरफ मुड़ते हुए यस सिटीज प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए जाना था सिद्धार्थ नगर, पहुंच गए कुरुल. एक्स्ट्रा के बदल स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 2 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए 1 विकेट के नुकसान पर.
इस बार अच्छी गेंद बैकफुट बजाकर हल्के तो से स्टीयर किया दोस्तों। अक्सर कहा जाता है अच्छी गेंद का सम्मान करो और बुरी गेंद की पिटाई करो, पर गेंद के नीचे जब तक पवन कोंडा जी आएंगे 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा युजवेंद्र चहल जर्सी नंबर 3 स्कोर कार्ड पर लगते हुए। भाईजान थोड़ा मौका दोगे, आपके लिए इनाम है। संजयजी माळी या ठिकाणी व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत आणि त्यांच्याकडून तुमच्या समालोचनासाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे। भाईजान यांच्यासाठी हे 500 रुपयांचं पारितोषिक असणार आहे। ओव्हर टू भाईजान। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर देखिए मेरे लिए इनाम राशि और बल्लेबाज रोशन टांबटकर ने कवर के ऊपर से खेल दिया 1 बाउंस पीएनपी चषक चौकार। किफायत पटेल ने अपनी पावर दिखाई, पावर ऑफ पटेल दिखलाते हुए इस छवि की सहायता से स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है साक्षी भाभी के हीरो जर्सी नंबर 7 महेंद्र सिंह धोनी। गेंदबाजी मार्ग पर अजय पवार। स्ट्राइक पे फिर से एक बार किफायत पटेल। फिर से एक बार मिनी हेलीकॉप्टर के बल्लेबाज यहां पर अपने बल्लेबाजी के जलवे दिखाते हुए बैक टू बैक पीएनपी चषक शानदार चौका। यहाँ पर दाढ़ी है, हाथ न कलाओ माजा दाढ़ी ला। गेंद बॉर्डर लाइन के पार आता है शानदार किफायत पटेल के बल्ले से चौकार। इस छवि की सहायता से स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले इंडियन गेंदबाज मोहम्मद शमी जर्सी नंबर 11 स्कोर कार्ड पर लगते हुए। फुल टॉस किस्म की गेंद फिर से एक बार लैला के शादी में लफड़ा हो गया। लैला के शादी में लफड़ा हो गया। अजय पवार इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया। और इस छवि की सहायता से स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है 1 ओवर की समाप्ति के बाद गुंडलेखा का धरणे गुरुजी सर बतलाते हुए भुवनेश्वर कुमार जर्सी नंबर 15 स्कोर कार्ड पर लगते हुए। जबकि जीतने के लिए 56 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर प्रसाद 11 टीम ने, पर यहां पर शानदार बल्लेबाजी किफायत पटेल जिन्होंने इस रजनी क्रिकेट में चौबों की हैट्रिक लगाई, अपने इरादे स्पष्ट किए। अभी स्ट्राइक पे बल्लेबाज रोशन टांबटकर, सुडकोली का आदिल शाह और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज पवन कोंडा जी थल एक्सप्रेस। तो फिर से एक बार पवन कोंडा जी का इससे गेंदबाज है, शातिर गेंदबाज है, पर उनके सामने बड़ा बल्लेबाज रोशन टांबटकर। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास और इस बार देखिए दोनों के बीच यहां पर टक्कर होती हुई और उसका फायदा होता हुआ बल्लेबाज रोशन टांबटकर के लिए। इस दो रनों के साथ स्कोर में बदलाव। ऋषभ पंत एबी डिविलियर्स जर्सी नंबर 17 किसके लिए होगा खतरा, क्योंकि किफायत पटेल 9 सेकंड पर स्ट्राइक पे बैटर रोशन टांबटकर। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार गेंदबाज पवन कोंडा जी, स्ट्राइक पे बैटर रोशन टांबटकर। इस बार जड़ में डालने की कोशिश, सटीक यॉर्कर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। वाटर के बिना जीवन नहीं कटता, स्कूटर के बिना सफर नहीं कटता। अब तो ऐसा हाल हो गया यारो क्रिकेट का कि यॉर्कर के बिना सम्मान नहीं मिलता, और जरूर यहां पर सम्मान देते हुए बल्लेबाज रोशन टांबटकर। इस 1 रन की सहायता से अनुष्का भाभी के हीरो जर्सी नंबर 18 विराट कोहली स्कोर कार्ड पर आते हुए।
फिर से एक बार पवन कोंडा जी अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे 3 चौकों की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज किफायत पटेल। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था, फ्लाई स्लिप में बिल्ड शॉर्ट थर्ड मैन में गेंद ट्रैवल होती हुई जरूरी से एक रन की सहायता से स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है उमेश यादव जर्सी नंबर 19 स्कोर कार्ड पर। विकेट कीपर नागेश सिंह जिन्होंने पहली गेंद पर थोड़ा नाराज किया। कल के दिन बोकड़वीरा उरन के मैदान पर मैन ऑफ द सीरीज सोने की चेन प्राप्त करने वाले खिलाड़ी थे नागेश सिंह। इस बार भी स्ट्रोक गेंद हवा में। हे प्रभु हे रामकृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मोए मोए। गेंदबाज है और जरूर उन्होंने इस प्रतियोगिता में ब्रेक थ्रू दिलाया। रोशन टांबटकर जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाते हुए न्यू बैटर जर्सी नंबर 10 परिधान किए हुए कुणाल कोंडालकर। बीस गेंदे और जीतने के लिए भी 37 रनों की जरूरत। बीस गेंदे और 37 रनों की जरूरत। जरूर यहाँ पर बल्लेबाज कुणाल कोंडालकर एक लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है, आज उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी। नैनी 11 नांगरवाड़ी यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए हमें दिखाई देती हुई जर्सी नंबर 10 परिधान किए हुए कुणाल कोंडालकर। तो फिर से एक बार पवन कोंडा जी अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। सामना करेंगे के कुणाल कोंडालकर। आहा, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास पहले ही मन बना लिया था, सफल हो गए थे, पर इस बार गेंद की मिनट तक पहुंच नहीं पाए। बल्लेबाज यहां पर बीट होते हुए जरूर फंसाते हुए चकाते हुए डॉट गेंद जाती हुई। बचे हुए 19 गेंदे 37 रनों की जरूरत। 19 गेंदे 37 रन। स्ट्राइक पे बैटर फिर से एक बार कुणाल कोंडालकर। पवन कोंडा जी अपने ओर की अगली गेंद इस बार जड़ में लाने की कोशिश खोद कर खेला है। फील्डर गेंद के नीचे जब तक फील्ड करेंगे एक की जगह पर दूसरी रन कन्वर्ट करने का प्रयास और काबिल तारीफ अच्छी रनिंग द विकेट। इस 2 रनों के साथ स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो फिर से एक बार बचे हुए 18 गेंदे 35 रनों की जरूरत। एक शानदार मुकाबला जरूर इसके बाद होने वाला मुकाबला होगा। एथरीस होगा विपक्ष सुरेश काका 11 वर्षोली और सुरेश काका को आज मोटिवेट करने के लिए जरूर उनके मित्र आ चुके हैं, माली काका और उसके साथों साथ हमारे काका मात्रे। दोनों मित्रों का मैं फिर से एक बार सुरेश काका के लिए यहाँ पर जरूर मोटिवेट करने के लिए उनकी शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर आ चुके हैं। पराखोत विपक्ष शेरुविक, एक तरफ है मजगांव का सुल्तान और एक तरफ है पेलजारी का डॉन शेरुविक। बचे हुए 18 गेंदे 35 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज आते हुए सुजल घाड़गे। किस तरह की गेंदबाजी होगी सुजल के माध्यम से? किफायत पटेल स्ट्राइक एंड पर बैटर, नॉन स्ट्राइक पे कुणाल कोंडालकर। एक बड़ा मैच यहां पर हमें दिखाई देता हुआ पीएनपी चषक 2024 का थरार। सभी दर्शकों का फिर से एक बार मैं सहर्ष स्वागत करूंगा। चांद अधूरा है सितारों के बिना, क्रिकेट अधूरा है ग्राउंड के बिना और हम अधूरे आप जैसे दर्शकों के बिना। सभी दर्शकों का फिर से एक बार पीएनपी चषक 2024 इस प्रतियोगिता के द्वारा स्वागत करता हूं।
इस बार सुजल की गेंद हवा में खेलने की कोशिश, फील्डर वहां पर चकमा खाते हुए, गड़बड़ गोंदल, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चौकार। बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है पूजा भाभी के हीरो चेतेश्वर पुजारा जर्सी नंबर 25 स्कोर कार्ड पर लगते हुए। जरूर यहां पर हमारे मित्र अजय पवार जानोविना थोड़े टेंशन में होंगे क्योंकि इस प्रतियोगिता में अपना अस्तित्व टिकाना है, तो जरूर यहां पर कंजूसी गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाज सुजल को। हर छक्के के लिए सम्माननीय राजेंद्र जी वर्तक साहब इनके माध्यम से हर छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम होगा। क्या किफायत पटेल 1000 रुपए का इनाम प्राप्त करेंगे? उनके सामने एक चैलेंजिंग गेंदबाज सुजल। इस बार अच्छी गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई यासिडीज, ऑफिशियल अंपायर ने अपने इरादे स्पष्ट किए, कहा यह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए जाना था वाशी, पहुंच गए काशी और 1 रन की काशी करते हुए। थर्ड अंपायर रिव्यू। क्या ये फेयर डिलीवरी होगी, क्या खराब होगी, ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। आज के नाइट में पूरे टोटल 120 कैच लपके गए हैं और 78 कैच छूटे हैं। पानी लेके जाए मैदान में, मैदान पे पानी लेके जाए प्लीज, जल ही तो जीवन है। 220 कैच लपकी है और 78 कैच छूटे हैं, पर क्या डिसीजन क्या होगा ऑफिशियल अंपायर? और जरूर अंपायर का इशारा यहां पर फेयर डिलीवरी, शानदार गेंदबाजी, जरूर यहां पर इट्स अ फेयर डिलीवरी। जरूर यहां पर सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हुई जाती है, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हुई जाती है, खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो भूल तो हुई जाती है, पर जरूर यहां पर एक गेंद डॉट जाती हुई स्कोर कार्ड पर स्कोर रुका हमारे गुणे लिखा 25 रन पूजा भाभी के हीरो चेतेश्वर पुजारा जर्सी नंबर 25 स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार सुजल अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार 20 गेंद हवा में, जब तक फील्डर फील्ड करेंगे 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 26 स्कोर कार्ड पर। तीसरा और प्रगति पर जीतने के लिए जो 56 रनों का टारगेट सेट किया है, जरूर 3 चौवे लगाकर अपने इरादे स्पष्ट किए थे किफायत पटेल ने, पर अभी स्ट्राइक पे बल्लेबाज लेफ्ट आर्म बल्लेबाज कुणाल कोंडालकर। किस तरह की बल्लेबाजी होगी, क्योंकि यहां पर पूरी जिम्मेदारी आज उनके संग मालक ने अपने बल्लेबाज कुणाल कोंडालकर और किफायत पटेल के लिए ऊपर रखी है। हर छक्के के लिए
वर्तक साहब इनके माध्यम से 1000 रुपए का इनाम होगा। क्या ये राशि प्राप्त की जाएगी? क्योंकि यशवंत फिल्म का वो डायलॉग मुझे याद आता हुआ, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, पर एक छक्का 1000 रुपए का कैश प्राइज यहां पर प्राप्त करने के लिए मजबूर होगा। फिर से एक बार सुजल अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, कुणाल के लिए। इस बार देखिए दबाव, मृत गेंद जरूर यहां पर, क्योंकि उस तरह का माहौल क्रिएट किया है, क्योंकि यहां पर जीतना है गेंदबाजी करने वाली टीम को, जीतना है बल्लेबाजी करने वाली टीम को। अभी नहीं तो कभी नहीं, 365 दिन इस प्रतियोगिता की राह देखनी होगी। फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार देखिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, मिस स्ट्रोक पर खुद के फॉलो थ्रो में गेंद को गैदर किया। इस एक रन की सहायता से स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 27 रन 27 स्कोर कार्ड पर लगते हुए। जीतने के लिए अभी भी 14 गेंदें और 29 रनों की जरूरत। 3 चौकों की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज किफायत पटेल। जरूर शानदार गेंदबाजी सराहना करनी होगी गेंदबाज सुजल गाड़गे की, जिन्होंने अपने 4 गेंदों में मात्र 6 रन खर्च किए। कंजूसी गेंदबाजी यहां पर। यस एब्सोल्युटली, सुजल लड़गे, मैन फ्रॉम नौगांव। यहां पर देखिए और फिर से एक बार यहां पर रिव्यू आता हुआ। बैटर का यहां पर रिव्यू है, बल्लेबाजी करने वाली टीम का रिव्यू है। क्या सक्सेस होगा, अनसक्सेस होगा? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जरूर यहां पर अभी भी रिजल्ट आना बाकी है, इसलिए 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर क्या डिसीजन होगा? काय दिला डिसीजन? रिव्यू लॉस होते हुए ये डॉट गेंद है, फेयर डिलीवरी। फिर से एक बार सुजल की सराहना करनी होगी, मैन फ्रॉम नौगांव। आज नौगांव के गेंदबाज सुजल लड़के शानदार गेंदबाजी करते हुए, इट्स अ फेयर डिलीवरी यहां पर रिजल्ट आता हुआ। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, मेरी नजर लग गई। बुरी नजर वाले इमरान मुंह तेरा काला, जरूर यहां पर मेरा मुंह काला होता हुआ। एक्स्ट्रा के बदल स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 28 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए 2 विकेटों की नुकसान पर। 13 गेंदे और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। 13 गेंदे 28 रन। फिर से एक बार सुजल लड़ गए अपने ओर की अगली गेंद।
इस बार आने वाले से खेला हुआ स्ट्रोक बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में खेलने का प्रयास था, गेंद को ढकेल दिया मिड विकेट की दिशा में। फील्डर जब तक फील करेंगे इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन। बचे हुए 12 गेंदे और 27 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 27 रन। जब टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू भी कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जुगनू एक काजुआ है जो अंधकार प्रकाश अपना खुद लेकर चलता है, उसी तरह से यहाँ पर अंधकार में से प्रकाश निर्माण करना है। तो यहाँ पर बचे हुए 12 गेंदे और 27 रन प्राप्त करने हैं। बचे हुए 12 गेंदों में 27 रन डिपेंड करना है, रोकना और ठोकना। यही समीकरण क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट इस प्रतियोगिता का आगाज किया है। आज इस प्रतियोगिता का 4था दिन और कल जरूर इस प्रतियोगिता का फाइनल दिन होगा। न भविष्य न भूतो, मैं तो जाते जाते यही कहूंगा, एक अच्छा आयोजन इस प्रतियोगिता के द्वारा 3 तालुके को मिलाकर किया हुआ आईपीएल का फॉर्मेट हमें दिखाई देता हुआ। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज पवन कोंडा जी, निजी दूसरा टीम की ओर से 4था ओवर लेकर आते हुए। स्ट्राइक पे बल्लेबाज किफायत पटेल, जिस तरह से तलोजा के उस्मान पटेल, ये रामराज के किफायत पटेल, गेंद हवा में मिड ऑन बॉर्डर लाइन के पार, मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार। इस बार अच्छी गेंद, इस बार कम बैक किया, बल्लेबाज को बताते हुए कि तू जिस तरह से बल्लेबाजी करता है ना, तो मेरे पास भी अस्त्र है, शस्त्र है। जरूर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जेम्स फॉकनर जिस तरह से स्लो वन डिलीवरी करते हैं, उसी तरह का अस्त्र यहां पर गेंदबाज पवन कोंडा जी ने डाला। 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर डिस्पैच करते हुए, एक तुम्हारी तो एक हमारी डीजे। पीएनपी चषक किस तरह का आयोजन है ये बतलाते हुए 41 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। क्या स्ट्रोक लगाया है बल्लेबाज किफायत पटेल ने। इस बार फिर से गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे। हे प्रभु, हे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ वाटोला। जरूर यहां पर होने वाला है, क्योंकि ये समय बताने वाला है। क्योंकि इस तरह का क्या छोड़ना, यानी दोस्तों बोझ की फाटली मांस की पलाली, इस तरह का मैच यहां पर होता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव। 42 रन स्कोर कार्ड पर। जीतने के लिए भी 14 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 14 रन। फिर से एक बार पवन कोंडा जी, जरूर यहां पर दबाव आते हुए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, साल में दिवाली एक बार आती है, पर उस दिवाली पे फटाके बजाना अनिवार्य होता है। फिर से एक बार पवन कोंडा जी कुणाल के लिए। इस बार देखिए, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। नहीं तो तुझे हत्ताला लागल कोल्ला, क्योंकि जो कैच छूटा और उसका समीकरण बदल गया। और इस बार देखिए कुणाल कोंडालकर ने भी अपने इरादे स्पष्ट किए। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। जीतने के लिए भी 7 गेंदे 8 रनों की जरूरत।
7 गेंदे 8 रनों की जरूरत। जरूर देखिए माहौल क्रिएट होता हुआ, इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, पकड़ो कैच जीतो मैच। पकड़ोगे कैच तो बोलेंगे झक्कास, और छोड़ोगे कैच तो होगा सत्यानाश। पर किसका होगा ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। 6 गेंदे 8 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 8 रन। दिल की धड़कने माधुरी दीक्षित की तरह यहां पर देखिए धक धक होती हुई। 6 गेंदों में 8 रन बनाए जाएंगे। जरूर यहां पर दोनों संघ मालक थोड़े से टेंशन में होंगे, चिंतित होंगे। ये क्या होगा? उस जिस तरह से झपाटले फिल्म का डायलॉग कहा जाता है, ओम भट्ट स्वाहा, अभी कुछ जादू यहां पर करना होगा, चमत्कार को नमस्कार करना होगा। 6 गेंदे 8 रन। प्रति गाड़ी के लिए अपॉर्चुनिटी। अगर प्रति गाड़ी ने ये मुकाबला जीताया तो 7700 जिजाऊ के मालक प्रथमेश पाटिल, इनके माध्यम से 1000 रुपए का कैश प्राइज होगा। पर 6 गेंदे 8 रन इस मैच में क्या प्रति गाड़ी इस मैच को जीताएंगे? क्योंकि प्रथमेश पाटिल ने जरूर रखा हुआ विश्वास, पर उनके सामने रामराज का टाइगर किफायत पटेल। जरूर यहां पर मौसम मस्ताना, गरज नसताना सोडलेला तो झेल। जिस तरह से पहले मैच में मुझे पता है हुसैन टाकी का पहली गेंद पर कैच छूटा था और हुसैन टाकी ने विध्वंसक बल्लेबाजी की थी। इस बार अच्छी गेंद, हाँ वहां पर फील्डर तैनात है, अच्छी फील्डिंग और काफी तेज थ्रो थी, नागेश के हाथों में जाती हुई। इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है 49 रन। 5 गेंदे 7 रनों की जरूरत। बचे हुए 5 गेंदे 7 रनों की जरूरत। एक रोमांचक मुकाबला इस प्रतियोगिता में भव्य दिव्य टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया हुआ है। पीएनपी चषक 3 तहसील को मिलाकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। मैं फिर से एक बार सम्माननीय सौभाग्यवती चित्रलेखा ताई पाटिल मैडम और उसी साथों साथ रूपाल शेठ पाटिल, इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें इस प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया और हमें एक मौका दिया। प्रति गाड़ी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 5 गेंदे 7 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज कुणाल कोंडालकर। इस बार बल्ले का भारी सिरा लगने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में कहानी में ट्विस्ट आता हुआ, थोड़ा सा संघर्ष यहां पर बढ़ता हुआ। 4 गेंदे 7 रन। जिस तरह से नागराज मंजुले दीर्घदर्शित फिल्म सैराट में कहा जाता है, परशा अर्ची आली रे आली, पर यहाँ पर परशा नहीं, यहाँ पर अर्ची नहीं है, यहाँ पर पीएनपी चषक है और इस पीएनपी चषक के लिए 4 गेंदों में 7 रन अनिवार्य होंगे। प्रति गाड़ी गेंदबाजी के लिए तैयार। फिर से एक बार कुणाल कोंडालकर। ओहो, कुणाल कोंडालकर ट्रेडमार्क स्ट्रोक, ह्यूज एंड हैंडसम, स्टैंड एंड डिलीवर, पीएनपी चषक षटकार। गलती मारे से हो गई। कहानी में ट्विस्ट लाना था, एक मोमेंट क्रिएट करना था, पर एक और पिच किस्म की गेंद थी और कुणाल कोंडालकर ने आओ देखा ना था, सीधा मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार, षटकार। अभी जीतने के लिए 3 गेंदे 1 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 1 रन। जरूर गणपति बापा का जय घोष होता हुआ
फिर से एक बार गेंद हवा में और ये विजयी षटकार डीजे। तर ती पारितोषिकं घेऊन जायची आहेत.